अब आगे के शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। आगे के शब्दों में बताया गया मोट। मोट किसे कहते हैं? मोट एक लकड़ी से बना हुआ एक ऐसा भारी उपकरण होता है जिसको खींचने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, और वो शक्ति का प्रयोग करते हुए कोल्हू, जैसा कि मैंने अभी बताया था, कोल्हू को चलाने के लिए लकड़ी का भारी उपकरण बनाया जाता है जिसको चारों तरफ खींचा जाता है, जिससे उसकी तेल की पिराई होती है। तो मोट शब्द लकड़ी से बने हुए भारी एक उपकरण के अर्थ में लिया गया है। जुआ, जुआ का तात्पर्य हमें बाद में पढ़ेंगे, जुए की बात नहीं होगी। ये जुआ का तात्पर्य है बल लगाना। किसी वस्तु को खींचने के लिए जब हम पेट पर उस उपकरण को लाकर दम लगाते हैं तो उसको जुआ कहते हैं, यानी बल लगाना। गजब ढाना, गजब ढाना का तात्पर्य होता है कष्ट देना, पीड़ा देना। वेद, वेद माने चीरना, वेदना माने फाड़ देना, चीरना, छेदना। रजनी का तात्पर्य होता है रात। कमली, कमली कमल के लिए प्रयोग किया गया है। लौह श्रृंखला, लोहे से निर्मित एक ऐसी जंजीर जिसको कैदियों को पहनाने के लिए बनाया जाता है, और कवि चूंकि कारावास में थे तो उनको भी लोहे की जंजीर से बांधा गया था। जब हम पढ़ेंगे आगे तो उसका क्या रूप था आगे जानने का प्रयास करेंगे। ब्याली, उसे चूंकि ब्याली शब्द लिखा है, ब्याल का अर्थ होता है ब्यालू, ब्याल सांप के लिए अर्थ होता है, तो सांप के लिए ब्याल शब्द होता है, और ब्याली अर्थात सांप का जो जीभ होता है, फन, उसको हम ब्याली कहते हैं। आली का अर्थ मैंने आपको बताया था सखी होता है। विषमता का तात्पर्य होता है अंतर। दो लोगों के बीच में जब हम अंतर स्पष्ट करते हैं तो दोनों की विषमताएं सामने आती हैं। रणभेरी, रण का तात्पर्य होता है युद्ध, और भेरी मतलब युद्ध को प्रारंभ करने से पूर्व जो बाजे बजाए जाते हैं, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उसकी आवाज को हम रणभेरी कहते हैं। भेरी माने आवाज होता है, लेकिन आगे शब्द लग गया रण, रण नहीं युद्ध की आवाज। मोहन, मोहन शब्द प्रयोग किया गया है। यह मोहन शब्द महात्मा गांधी का पहला नाम है मोहन, लेकिन संपूर्ण नाम की बात करें तो मोहनदास गांधी जी का नाम था, और करमचंद उनके पिताजी का नाम था, और गांधी उनके गोत्र का नाम था। तो इसे मोहन शब्द कविता में प्रयोग किया गया, जिसका तात्पर्य है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उनके लिए प्रयोग हुआ है। व्रत, व्रत का साथ तात्पर्य होता है शपथ। जब हम किसी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय लेते हैं तो उसको हम व्रत कहते हैं। आसव, आसव का अर्थ होता है अमृत का बूंद। ये कठिन शब्दावलियां हैं जो कैदियों कोकिला नामक कविता में कवि द्वारा प्रयोग किया गया है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कवि ने कैदियों कोकिला के माध्यम से हमें अंग्रेजी शासन के उस कठिनाई से अवगत कराया है, जिसको सहकर आज हम सभी के पूर्वजों ने त्याग और समर्पण दिया, और आज हम स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। तो उन्हीं की कविता के माध्यम से आगे का प्रसंग मैं आपको बता दूं। यह उस समय की बात है जब कवि जेल में बंद थे, और जेल में अंग्रेजों द्वारा दिए गए उस प्रताड़ना का, उस कठिनाई का, पीड़ा का, कष्ट का सबूत प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से करते हैं, और कहते हैं कि एक दिन अचानक मेरे द्वारा लिए गए कविता को, लिखे गए कविता के माध्यम से कैदी की रूप में कोयल की आवाज सुनने को मिलती है, और उसी कोयल की आवाज ने कवि के हृदय को छेद कर रख दिया, और उन्होंने कल्पनाओं के माध्यम से इस कविता को शीर्षक दिया कैदियों कोकिला। क्या कहते हैं, इस प्रश्न को जानते हैं। कवि कहते हैं, हे कोयल क्या गाती हो, अर्थात हे कोयल इस अर्धरात्रि में तुम क्यों चीख रही हो। क्योंकि कवि ये जानते हैं कि कोयल सर्वप्रथम दिन की शुरुआत में बोलती है, चीखती है, लेकिन अचानक आधी रात को चीखने के पीछे कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र, कोई साजिश अंग्रेजों
द्वारा किए गए लूटपाट की दृश्य देखकर ही लगता है कोयल चीख रही है। इसलिए उससे पूछते हैं, कविता के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों का शासन पूरे भारतवर्ष पर छाया हुआ था, जिसका प्रभाव मनुष्य पर तो पड़ ही रहा था, इसके अलावा जीव जंतु और पशु पक्षियों पर भी ये कठिनाई का बोध हो रहा था। कवि कहते हैं, क्या गाती हो हे कोयल, तुम इस अर्धरात्रि में क्या गा रही हो, क्यों चीख रही हो, क्यों रह जाती हो, चीखने के उपरांत चुप हो जाती हो, फिर चीखती हो, क्या कारण है, तुम्हारी इस कष्ट का पीड़ा का क्या कारण है? हे कोयल बोलो तो, क्या गाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि उस कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कोयल, तुम किस प्रकार का संदेश लाना चाहती हो, क्या लाना चाहती हो, क्या बताना चाहती हो, हे कोयल सर बोलो तो। अब यहाँ आगे वाले पैराग्राफ में कवि कहते हैं कोयल से और अपनी इस दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, हे कोयल, तुम्हारी इस चीख को सुनकर मेरे अंदर मेरी स्थिति का बोध होता है कि मैं कहाँ हूँ, तो जानो मैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में हूँ, अर्थात अंग्रेजों द्वारा निर्मित के इस कारावास में जिसकी दीवारें काली हैं, उसी के घेरे में मुझे बंदी के रूप में बनाकर रखा गया है। और मेरे साथ निवास करने वाले लोग कौन से हैं? तो और कोई नहीं है, सब अपराधी के श्रेणी में गिने जाने वाले लोग हैं। बताते हैं, कवि कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में मेरा निवास किनके बीच है? कहते हैं डाकुओं के बीच, चोरों के बीच में, बटमारों के बीच में मेरा निवास है, मेरा डेरा बना हुआ है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अंग्रेजों का शासन इतना कड़ा है कि जीवन जीने के लिए जिस भोजन की आवश्यकता होती है वो भी पेट भर मिलता नहीं है। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और अंग्रेजों का शासन इस प्रकार से भयानक है कि हम जीते जी नहीं पाते और मरने का प्रयास करते हैं तो वो मरने भी नहीं देते। इस हाल में हमको रखा गया और इस हाल में जिस पीड़ा से हम लोग ग्रसित हैं, उस पीड़ा को इस तरह से चीख कर, अर्धरात्रि में चीख कर हमारी पीड़ा को 2 गुना क्यों कर रही हो, हे कोयल बोलो तो। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कवि आगे बताते हैं, कोयल, हम सभी के जीवन पर दिन रात अंग्रेज सैनिकों का कड़ा पहरा रहता है। शासन है या दम का प्रभाव गहरा है। ये अंग्रेजों का शासन क्या है? अंग्रेजों का शासन नहीं बल्कि अंधकार से भरा हुआ एक ऐसा प्रभाव है जिसमें हम सभी जीवित जीवित रहने के बावजूद भी जीवित नहीं महसूस कर रहे हैं। हिमकर अर्थात चंद्रमा भी निराश कर चला, रात भी काली। चंद्रमा जो एक उजाले का प्रतीक होता था, वो भी आज तुम्हारी सोचने के कष्ट को सुनकर हम सभी को छोड़कर अर्थात धीरे धीरे अवस्था समय गुजरती हुई चली जा रही है, किंतु हमारा अभ्युदय नहीं हो पा रहा है। हम इस अंग्रेजी शासन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं और रात भी कैसी है? अंधकार से भरी हुई है। इस समय कालिमा में जगी क्यों आली? हे आली, हे सखी, हे कोयल, इस अंधकार से भरे हुए वातावरण में तुम अर्धरात्रि को क्यों चीख रही हो, क्यों जगी हुई हो? क्या तुमने कहीं अंग्रेजों का कुशासन देख लिया? क्या उसकी पीड़ा को देख लिया? इस तरह से पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को उनकी इस कुशासन का प्रभाव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कोयल बोलो तो। आगे कवि कहते हैं कोयल से कि तुम्हारी इस चीख में वो मधुरता नहीं है, उस चिल्लाहट में वो मधुरता नहीं है। तुम्हारे अंदर एक भूख है, पीड़ा है, क्यों चीख रही हो? वेदना के बोझ से दबी हुई, हे कोयल बोलो तो, क्या बात है, क्यों चीख रही हो? क्या लूटा? अंग्रेजों ने कहां पर लूटमार किया है? इस दृश्य को देखकर तुम अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही हो, हे कोयल बोलो तो। हे मधुर वैभव की रखवाली अर्थात मधुर बोलने वाली कोयल, क्या बात है, कुछ तो बताओ। क्या हुई बावली? क्या तुम अर्धरात्रि में पागल हो गई हो?
किस दावानल की ज्वालाएं देखी, किस बाग में, किस बगीचे में, कहां पर अंग्रेजों ने लूटमार की है, आगजनी की है, जिसको तुम देखकर इस तरह से चीख रही हो। तुम्हारी इस चीख में वो मधुरता नहीं बल्कि वो पीड़ा है, वो कष्ट है जो हमारी पीड़ा को और दोगुना कर रही है। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का कहना? आगे कवि कोयल से कहते हैं कि हमारी स्थिति को क्या तुम नहीं देख पा रही हो? अंग्रेजों द्वारा जो पहनाया गया है, जो श्रृंखला डाली गई है, वो क्या है? जंजीरों का एक गहना है। हम लोगों के लिए गहना क्यों है? क्योंकि हम लोग अपराध करके कारावास में नहीं बंदी बने हुए, बल्कि अपने देश, अपनी भारत माता की आन को बचाने के अपराधी माने जा रहे हैं और उस माता के लिए, उस भारत भूमि के लिए हम त्याग और समर्पण कर रहे हैं। इसलिए अंग्रेजों द्वारा पहनाया गया ये जो जंजीर है हमारे लिए गहने के समान है। हथकड़ियां क्यों? और हमारे हाथ में जो बंधन है उसे हथकड़ियां क्यों कहा जाए? वो हथकड़ियां नहीं है, ये जंजीर हमारे लिए अंग्रेजों द्वारा पहनाया गया गहना है, जिसे हम सहर्ष खुशी के साथ ग्रहण किए हुए। आगे कवि बताते हैं हमारा दिन भर का दिनचर्या कैसे गुजरता है, तो कहते हैं कोल्हू का चरचू। हमारे ऊपर इतना शासन किया जाता है कि जैसे हमें कोल्हू का बैल बना लिया गया हो और हमसे दिन रात 24 घंटे काम ही काम कराया जा रहा है और जीवन की तान, यही जीवन की गति बन चुकी है। हम सभी देश प्रेमियों के लिए यही भारी भरकम कार्य करना ही हमारे जीवन का एक मधुर गीत बन गया है। और यहाँ तक कि गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखेगा, दिन रात हमसे चट्टानों को, गिट्टियों को तुड़वाया फुड़वाया जाता है, जिसकी एक गांठ, एक पीड़ा हमारी अंगुलियों को भी सहनी पड़ती है। आगे कवि कहते हैं, हे कोयल हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट अर्थात हमने बताया था आपको, लकड़ी का बना हुआ एक ऐसा भारी उपकरण जिसको खींचने के लिए ताकत की, शक्ति की जरूरत होती है। ऐसे ही शक्ति का प्रदर्शन कवि को करना पड़ता है, अर्थात उस पीड़ा से ग्रसित व्यक्ति द्वारा। अर्थात कवि अपने लिए कहते हैं कि हम सभी पेट पर जुआ अर्थात पेट पर बल लगाकर उस लकड़ी की मोट को खींचा करते हैं। खाली करता हूं कटी सकल का कुआं। और अंग्रेजों द्वारा जो घमंड की भावना है, उस घमंड में हम सभी को जलना पड़ता है, पीटना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। दिन में कर्मा क्यों जगे रुलाने वाली, हे कोयल तुम तो दिन में बोलने वाली हो, कर्मा दिखाने वाली हो, लेकिन आज तुम इस रात में गजब क्यों उठा रही हो, कष्ट क्यों फैला रही हो? क्या कष्ट पीड़ा हो गया तुमको कि आज हम सभी की पीड़ा को और दोगुना कर रही हो? कवि आगे कहते हैं, अर्धरात्रि के समय जब वातावरण शांत रहता है तो उस समय कवि उस चीख के माध्यम से अपनी पीड़ा, कोयल की पीड़ा को व्यक्त करते हुए आगे कहते हैं, इस शांत समय में, इस शांत समय अर्थात रात्रि के समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, अर्थात अंधकार को काटते हुए तो क्यों इस तरह से रो रही हो? कोयल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बोक रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम अकेले ही इस चीख के माध्यम से भारत के क्रांतिकारियों के अंदर, उन कवियों के अंदर, समाज के लोगों के अंदर विद्रोह की बीज क्यों हो रही हो? क्या कारण है? किस कारण से आदमी तो आदमी, पशु पक्षी के माध्यम से भी इस भीषण हत्याकांड, भीषण लूटपाट, पीड़ा को सहने का प्रयास किया गया, उसको तुम क्यों इस तरह से पूरे वातावरण में फैला रही हो? कवि आगे कहते हैं कि हे कोयल तुम्हारे लिए तो पूरा विश्व विचरण करने का स्थान है। मेरी गति को समझो, मेरी पीड़ा को समझो, मैं किस तरह से रह रहा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ, किस हालात में रह रहा हूँ। आगे कवि कहते हैं उसी दृश्य का वर्णन करते हुए कि काली तू, हे कोयल तुम तो काली हो, अर्थात तुम्हारा प्रकृति प्रदत्त दिया हुआ काला रंग है। और रजनी अर्थात, रजनी अर्थात रात, रात भी काली है, शासन की करनी भी काली। शासन का तात्पर्य क्या किया गया है? अंग्रेजी शासन। तत्समय अंग्रेजों का शासन था भारत में, इसलिए शासन का प्रयोग किया गया अंग्रेजी शासन के लिए। कवि कहते हैं
निवास कर रहा हूँ वो भी कैसा है, तो भी काला है, अर्थात सब जगह अंधकार, पीड़ा, कष्ट महसूस होता है। मुझे दी गई पहनने वाले वस्त्र भी कैसे हैं, कहते हैं टोपी काली, कमली काली। मेरे ऊपर जो जंजीर डाली गई वो कैसी है, वो भी काली है। पहरे की उन्नति की ब्याज, और दिन रात हमारे लिए सैनिकों का पहरा है इस प्रकार है जैसे कोई सांप का फन अपने मणि को बचाने के लिए स्थापित किया जाता है, उसी तरह से अंग्रेज सैनिक दिन रात हम लोगों के ऊपर पहरा दिए हुए हैं, सांप की फन की तरह बैठे हुए हैं। जरा भी हमें कष्ट महसूस हो, हम विद्रोह करें, तुरंत हम लोगों के ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं, शोषण किया जाता है। इस हालात में हम जीवित रह रहे हैं और इसी हालात को देखकर कभी तुम चीख रही हो और चीखने के साथ साथ हमारी पीड़ा को और बढ़ा रहे हो। इस पर गाली ये आली, हे सखी, हे कोयल, इतना करने के बावजूद, इतना कड़ा पहरा करने के बावजूद भी हमें गाली ही खानी पड़ती है। इस काले संकट सागर पर मरने को मनमाती, इस असह्य वातावरण में हे कोयल तुम क्यों इस तरह से मनमाती हुई हो, क्यों इस नशे में चूर होकर पूरे वातावरण को विद्रोह से भर रही हो। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो तुझे मिली हरियाली डाली। अब यहाँ पर कभी कोयल से और अपनी तुलना करते हुए कोयल की सुंदरता और उसके सुख की बात करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, मेरा जीवन कैसा है, अंधकार से भरा हुआ, मुझे जिस वातावरण में रखा गया है वो शोषण से, पीड़ा से भरा हुआ है, इसलिए मैं पीड़ित हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए विचरण करने के लिए पूरा आकाश मंडल है, पेड़ पौधे हैं, इस पर क्यों तुम सीख रहे हो। उसी की विषमता का बात करते हुए कवि कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 भुज का संसार, तेरे गीत कहावे बार, वरना भी मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही विस्फोरण में। हे कोयल, तुम्हें रहने के लिए हरियाली डाली मिली हुई है, लेकिन मुझे क्या मिला हुआ है, मेरे नसीब में कोठरी काली है। तू नभवन में संचार कर सकती है, घूम सकती है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए संसार मेरा 10 फुट का कमरा ही है जिसमें मुझे बंदी बनाया गया है। तुम अगर गीत गाओ तो गीत कहलाते हैं, अगर मैं रोना भी हूँ, रोता भी हूँ तो मेरे लिए गुनाह हो जाता है। तुम्हारी और मेरी यही अंतर है, फिर भी तुम इस प्रकार से युद्ध की एक आवाज बढ़ा रही हो। इस हुंकृति पर, तुम्हारी सीख पर एक कोयल बोलो, मैं कवि होने के नाते कौन से ऐसा कर्म कर दूं, कृत्य कर दूं। एक कोयल बोलो तो महात्मा गांधी द्वारा उठाए गए जो व्रत है, जो सत्याग्रह है, उस पर बोलो, क्या मैं लिख दूं प्राणों का आंसू, अर्थात जीवन जीने का एक नया अमृत के समान दूध किसमें भर दूं। एक कोयल बोलो तो, अर्थात इस प्रकार से कोयल की पीड़ा कैदी के रूप में कवि की पीड़ा को देखते हुए कवि ने अंग्रेजी शासन के कुशासन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया और हमें ये बताने का प्रयास किया कि उनके शासन में रहना हर तरह से पीड़ित होकर रहना था और उस रूप से हम किस तरह से निकलकर आज स्वतंत्र भारत में विचरण कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक उपलब्धि के समान है। इस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला के माध्यम से अंग्रेजी शासन के उस शासन का बोध कराया है, साक्ष्य दिया है जिसमें भारतीय लोगों को शोषित और पीड़ित किया गया है। इस प्रकार से काव्यखंड के चौथे पाठ कैदी और कोकिला समाप्त होता है।